जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको होई माता का व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो होई के व्रत को कब किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या सप्तमी को होई का व्रत किया जाता है। वैसे मान्यता ये है कि जिस बार की दिवाली होती है उसी वार को होई का व्रत किया जाता है। तो यह व्रत जब हम करते हैं तो कोई उसका कैलेंडर लेकर आता है, मार्केट में मिलते हैं, और कोई दीवार पर बना लेता है। फिर शाम को उसकी कहानी सुनते हैं और उसके आगे एक पाटा रखते हैं और पाटे पर एक जल का लोटा और थोड़ा हलवा बनाते हैं और एक मिट्टी का करवा होता है, उसमें गेहूँ डालते हैं, रोली और चावल रखते हैं और एक चांदी के मणियों की माला होती है जिसे हम हमारी पारंपरिक भाषा में स्याऊ बोलते हैं, वह होती है। और उसमें हर साल 2 मोती, जैसे किसी लड़के की शादी के या कोई पोता होने के, 2 मणियाँ और बनवाकर उसमें पिरोते हैं। इसके बाद कहानी सुनते हैं। तो यह कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू थी और 1 बेटी थी। एक दिन सातों बहू और उसकी बेटी मिट्टी लाने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू के बच्चे मर गए। तब शाहू माता ने कहा कि अब मैं तेरी कूख बांधूंगी। ननद अपनी सारी भाभियों से बोली कि भाई मेरे बदले में और तुम लोग कूख बंधवा लो, पर कोई भी भाभी नहीं मानी। लास्ट में जो उसकी छोटी भाभी थी उसने सोचा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी, सो वह अपनी कूख बंधवा कर आ गई। इसके बाद जब भी उसके बच्चे होते तो वही के दिन मर जाते। एक दिन उसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि ये क्या दोष है कि भाई बच्चे होते ही और मर जाते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि स्याऊ माता ने और तेरी कोख बांध रखी है, तो इसके लिए तुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब उस बहू ने पूछा कि हाँ पंडित जी बताइए, मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा। तब पंडित जी ने कहा कि तू सुरेल गाय की सेवा कर, वो स्याऊ माता की सहेली है, जिससे वो तेरी कूख छुड़वा देगी और फिर तेरे टाबर जिंदा रहने लग जाएंगे। तब वह खूब जल्दी उठती, सुबह जल्दी उठकर और गाय का सारा काम करती, गाय की सेवा करती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरा इतना काम करता है, बहू तो आपस में सब लड़ाई करती रहती हैं और मेरा काम कौन करता है, आज मुझे देखना चाहिए। गौ माता सुबह उठ गई जल्दी और उसने देखा कि साहूकार के बेटे की छोटी बहू उसका सारा काम कर रही है। तब उसने कहा कि मुझे बता कि भाई तू मेरा इतना काम क्यों करती है। तब उस बहू ने कहा कि हे गौ माता मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। तब गौ माता ने उसको वचन दिया और कहा कि अब मुझे बात बता। तब उस बहू ने कहा कि स्याऊ माता और आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने कहा कि ठीक है चलो। 7 समुंदर पार वह अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में धूप थी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको वह डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उसे देख लिया और सांप को मार दिया, मारकर ढाल के नीचे रख दिया। तब वह गरुड़ पंखनी आई, आकर उसने साहूकार की बहू को चोंच मारना शुरू कर दिया। वो बोली कि तेरी वजह से ही मेरा बच्चा मरता है। तब उसने कहा कि तेरा बच्चा नहीं मरा, मैंने सांप को मारा है, उसे तो मैंने बचाया है। तब वह गरुड़ पंखनी बोली कि अच्छा तूने मेरा बच्चा बचाया है तो तू कुछ मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। तब वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमको उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता से बोली कि आओ भाई सहेली, बहुत दिन से आई
और मेरे सिर में तो जूं पड़ गई है, सो निकाल दे। गौ माता बोली कि मेरे साथ ये जो बहू आई है इससे कढ़वा ले। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब शाहू माता बोली कि तूने मेरे बहुत सिलाई करी है, सो तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। तब वो बोली कि हे शाहू माता, मेरे तो एक भी नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब शाहू माता बोली कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं हुए। तब उसने बताया कि हे शाहू माता, मुझे वचन दो तब मैं बताऊंगी। तब शाहू माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तू मुझे बता। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो थारे पास ही बंधी पड़ी है। तब शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तो तेरी खूब खोलती ही नहीं, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। फिर शाहू माता ने कहा कि ठीक है, जा तू तेरे घर जा और तेरे 7 बहू और 7 बेटे तुझे मिलेंगे। तब तू 7 उज्जवन करना और 7 होई मांडना और 7 बार कढ़ाई करना। उसने घर जाकर देखा तो 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। तब वह 7 होई मांड कर और कोई दीवार पर लगाई, कोई मटके पर, कोई कहीं ऐसे करके कोई कागज के ऊपर मांड कर, और उसने 7 होई मांडी और 7 उज्जवन करे और 7 कढ़ाई करी। और फिर सब 2 जिठानियों से बोली कि जल्दी जल्दी सब धो के पूजी कर लो, नहीं तो फिर वह उस बहू के बच्चे नहीं थे, तो वो उन्होंने सोचा कि वो भाई रोने राने लग जाएगी। तब थोड़ी देर में वह अपने बच्चों को बोली, देवरानी जिठानी, कि जाकर उसको देख कर आओ कि भाई वह क्या कर रही है। तब बच्चे आकर बोले कि माँ, आज तो चाची ने होई मान रखी है और खूब उज्जवन कर रखा है। तब 2 जिठानियाँ भागी भागी आई और उन्होंने देखा कि वो तो अपनी कोख छुड़ा लाई और उससे पूछने लगी कि भाई तूने ऐसा क्या किया, भाई तेरी कोख जो तुझे वापस मिल गई। तब वो बोली कि ये कोख तो बंधाई नहीं थी, मैं तो छोटी थी इसलिए मैंने बंधवा ली और शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे उस साहूकार की बहू की कोख खोली वैसे सबकी खोलना, कहता कि सुनता कि सबकी खोलना और सबके बच्चों को खुश रखना और अच्छी तरह लंबी उम्र लगाना। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कथा सुनने के बाद और विनायक जी की कहानी भी सुननी ज़रूरी होती है। तो इस कथा के बाद, होई माता की कथा के बाद, विनायक जी की ये कथा सुननी चाहिए। एक विनायक जी महाराज थे जो चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूम रहे थे और कर रहे थे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला बेटा मैं बना दूँ। तो बूढ़ी माई एक कटोरी लाई। तो विनायक जी बोले कि बूढ़ी माई कटोरी क्या लाई है, कोई बड़ा टोपिया चढ़ा। तब बूढ़ी माई बोली कि इतना बड़ा टोपिया में क्या डालूंगी। यह कहकर वह बोली कि यह कटोरी बहुत है। तब विनायक जी महाराज ने कहा कि तू माई टोपिया लेकर आ। तब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई और जैसे ही उसमें चमची से दूध डालना शुरू किया वह टोपिया भर गया। तब विनायक जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आ रहा हूँ, तब तक बूढ़ी माई खीर बनाकर तैयार रखना। बूढ़ी माई खीर बनाने लगी। खीर बनकर तैयार भी हो गई, पर विनायक जी महाराज पहुँचे नहीं। अब बूढ़ी माई को भूख लग रही थी। उसने सोचा कि भाई वो तो पता नहीं कब आएगा, तब तक मैं मेरी थोड़ी सी खा लूँ। वो दरवाजे के पीछे बैठकर और खीर अपनी खानी शुरू कर दी। तब विनायक जी महाराज आए और बोले कि ये बूढ़ी माई खीर खा भी ली। बूढ़ी माई बोली कि ना बेटा, मैंने तो अभी खानी शुरू ही करी थी कि भाई इतनी देर में तू आ गया, मैं तो तेरी बहुत बाट देखी। तब विनायक जी महाराज बोले कि हाँ बूढ़ी माई, ठीक है, तू जीम रही है वो मैंने ही जीम लिया, और तू खा और तेरे बेटे बहू सबको खिला। तब बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरे तो ना तो बेटा ना बहू, मेरे तो कोई नहीं है। तो विनायक जी महाराज ने कहा कि हे बूढ़ी माई, तेरे सब कुछ टूट भंडार हो जाएंगे और तेरे खूब धन दौलत हो जाएगी। यह कहकर विनायक जी महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई के बेटा बहू धन महल माड़िया सब कुछ हो गए। तब विनायक जी महाराज ने कहा कि मैंने तुझे इतना दे दिया है कि तेरे 7 पीढ़ी तक भी ये नहीं ख़त्म होगा।
हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया वैसे सबको ही देना। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने, और अपना सारा परिवार ने बूढ़ी माई की तरह ही खूब टूट भंडार करना। धन्यवाद।